एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का सेट 1, जिसमें हम इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी प्राइमरी, सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने कल की क्लास में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का सेट फर्स्ट किया है, जिसमें उसके हमने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए थे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो इसमें बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999। तो ऑप्शन ए में यही दे रखा है, हम डायरेक्ट इसको टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं। अब 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9999 होती है। अब इसमें से हमें जो 3 और 2 और 1 अंक वाली संख्या है वो सारी निकालनी होंगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो इसकी अब 9999 के बाद से क्या शुरू होगी, 1000, और 1000 से लेकर 9999 तक की संख्याएं जो हैं वो केवल 4 अंकों की संख्याएं होंगी। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी है टोटल संख्याएं 4 अंकों की, 9000, ऑप्शन सी। इसी टाइप से 3 अंकों या किसी भी अंकों की पूछेंगे तो हमें इसी टाइप से करना है। 6453, 6453 की में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा? तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है 6453, तो बस इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं नेम्स में, इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है कि क्योंकि कभी कभी जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी गलत कर देते हैं। तो 6453 इसमें हमें 6 का स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, मतलब ये किस प्लेस पर है। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे सबके आगे 0 पुट कर देंगे, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6000। और अंकित मान लें, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा वही नंबर रहता है, चाहे कोई भी नंबर कहीं पर भी हो। तो 6 की अंकित वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 6 ही रहेगी और प्लेस वैल्यू 6000। अब इसका अंतर बताना है। 6000 में से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 5994, ऑप्शन ए। मोनू ने 1 किलो आम 50 रुपए के खरीदे। तो 1 किलो आम उसने 50 रुपए के खरीदे हैं। 3 किलो आम का दाम 2 किलो आम से कितना अधिक है? अब इसको एक तो ये तरीका है करने का, 1 किलो आम के हमें रुपीस पता है, पहले हम 3 किलो आम के निकालेंगे, फिर हम 2 किलो आम के निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे। जबकि हमें ये लॉन्ग मेथड नहीं करना है, सिंपली हमें देखना है 3 में से हमने 2 घटाया तो कितने किलो का डिफरेंस आ रहा है, 1 किलो का। अब 1 किलो आम की हमें वैल्यू पता है कितने हैं, 50 रुपये। तो डायरेक्ट आंसर बिना सॉल्व किए हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 रुपीज़। यदि मोना का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, तो 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा? तो पहले 2 घंटे को हमें मिनट में चेंज करना होगा, 2 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमें प्लेस वैल्यू से देखेंगे पहले कि हमारी अगर आ रहा हो डायरेक्ट आंसर तो ठीक है, वरना पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 6 2 से कितने हो गए, 12, और 12 2 से कितने होते हैं, 24। तो यहाँ प्लेस वैल्यू हमारी जो 40 है वो ऑप्शन ए में भी आ रही है, बी में भी आ रही है, तो मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सिंपल एक में ही आ रही होती तो हमें नहीं करना होता। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 120 और ये 72। तो जब 72 और 120 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8640, 8640 बार उसका 2 घंटे में धड़केगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहन गांव की 20 भेड़ों को रोज चराता है। एक भेड़ के लिए उसे 1.5 रुपया मिलता है, तो 20 दिन में उसे कितने रुपए मिलेंगे? जब 20 भेड़ों को रोज चराता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 1.5 रुपये, तो 20 दिन में कितने मिलेंगे? तो 20 गुणा हम कर देंगे 1.5 रुपये, और कितने भेड़ है उसकी, 20 भेड़, इतनी हो गई टोटल। अब एक पॉइंट से ये हमारा 0 कट जाएगा, ये 1.50 भी ले सकते हैं, ये पता है कि हमें पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको तो नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 15 दूनी 30 दूनी 60 और एक 0, तो कितने रुपए हो जाएंगे उसे, 20 दिन में कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपये, ऑप्शन डी।
कमल के पास रखे कंचों की संख्या, जो कमल के पास कंचों की संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या हो जाएगी 9999, उससे 14 कम है तो इसे बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, तो इसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9985। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कविता, अनीता व मोहित ने एक होटल में खाना खाया। तीनों ने मिलकर 3 समोसे, 3 पराठे, 2 चाय और 1 ग्लास नींबू पानी पिया। इसमें से एक समोसे का मूल्य कितने रुपए है? 6 रुपए। पराठा कितने रुपए का है? 12 रुपए का। एक चाय 7 रुपए की, 1 ग्लास नींबू 5 रुपए का। तो उन्होंने कुल कितने रुपए चुकाए? अब 3 समोसे हैं तो 3 इंटू समोसा कितने रुपए का था? 6। फिर 3 पराठे, एक पराठा 12 रुपए का, उसके बाद 2 चाय तो चाय 7 रुपए की, फिर 1 नींबू ग्लास पानी वो कितने का है? 5 रुपए का। अब सबको ऐड कर देंगे, 6 3 ज़ा 18, 12 3 ज़ा 36, 2 7 ज़ा 14 और 5। जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 73। मतलब उन्होंने कुल मिलाकर 73 रुपीज़ दिए, ऑप्शन ए। 100 ग्राम चीनी का मूल्य 12 रुपये है तो राजू को 2.5 किलो चीनी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो अब हमें देखना है कि हमें रुपए निकालना है, तो रुपए निकालना है तो उसको ही हम ऊपर रखेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ की कितनी चीनी थी? 100 ग्राम। यहाँ हमें ग्राम में दी गई है, यहाँ किलो में दे रखी है, तो ग्राम को जब किलो में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे 100 है। अब इनटू में कितना निकालना है हमें? 2.5 किलो। 2.5 किलो का मतलब हो जाएगा 5/2। दोनों जीरो कट हो गई, 2 से ये कट हो गया 5 टाइम्स, तो 5 5 ज़ा 25। 25 की जब हम 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे हमारे? ऑप्शन सी 300 रुपये। नेक्स्ट है यदि 8 हमें बॉक्स, मतलब वहाँ पर बताना है कि क्या आएगा? 907 11 से भाज्य है तो इस बॉक्स के स्थान पर क्या अंक आएगा? तो इसके लिए हमें 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम अल्टरनेट नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 8 और 9 ले लिया, फिर 7 ले लिया, इनको ऐड करेंगे, 8 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16 और 8 24। अब उसके अलावा जो बचे हैं उन्हें ऐड करेंगे, तो जब बॉक्स में तो 0 है तो 0 को तो ऐड करेंगे तो बॉक्स ही बचेगा। अब हमें इनमें से माइनस करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। अगर हम 11 लेंगे तो बहुत डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 के आसपास का नंबर कौन सा हो जाएगा? 22। तो मीन्स 24 में से क्या माइनस करें जो 22 आ जाए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। तो इसका मतलब ये जो फिलअप है इसकी जगह पर आएगा हमारा 2। और जिसको 11 की डिविजिबिलिटी नहीं आती, अगर जैसे अब तो हमने सीख ली, बाय चांस एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ पर ये नंबर रख के 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है 96*88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सारे नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो जैसे 3 की होती है सेम उसी की होती है 9 की। 9 6 प्लस स्टार है प्लस 8 प्लस 8, तो ये जो हमारा नंबर आना चाहिए, अब कोई भी 9 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। इन सबको ऐड करेंगे, 9 और 6 15 और 8 और 8 16, मतलब 31 हो गया। अब 31 में ऐसा क्या ऐड करें जो 31 के आसपास का नंबर होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो? तो 36 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 1 डिजिट नंबर लेना होता है यहाँ पर, वरना तो ये नंबर जो है 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट हो जाएगा अगर हम बड़ा नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? स्टार की जगह पर 5, आंसर होगा ऑप्शन ए। संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर। जब हम 6 की जगह 9 रख लेंगे तो 3 9 4 6 0 हो जाएगा, और पहले संख्या क्या थी? 3 6 4 9 0। अब इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 9 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, तो कितना आ जाएगा? 2970, ऑप्शन सी। एक बक्से में 4 कप आते हैं, हमारे पास 24 बक्से हैं। अगर हमें इन सभी बक्सों के कप निकालकर, कितने कप हो गए पहले? टोटल 4 × 24 इतने कप हैं हमारे पास। इन सभी बक्सों के कप निकालकर अगर हमें 6 कप वाले बक्से में रखना है, जिसमें एक बक्से में 6 कप आते हैं, तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? टोटल कप हो गए ये, और हमें कितने में रखना है? 6 में। तो इसे कट कर लेंगे, 6 चौक 24, तो 4 चौक हो जाएगा, मतलब 4 कप वाले जो बक्सा था उसकी तो हमें 24 की ज़रूरत थी। अगर हम 6 कप वाले बक्से लेंगे तो हमें केवल 16 बक्सों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन बी।
श्याम एक संख्या सोचता है जो कि राम के द्वारा सोची गई संख्या से 147 अधिक है। यदि राम के द्वारा सोची गई संख्या 8765 है तो राम के द्वारा हमें पता चल गया कि ये राम की है, और श्याम ने क्या सोची थी, जो राम के द्वारा सोची गई है उससे 147, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आ जाएगा 8912। यही हो जाएगी श्याम के द्वारा सोची गई संख्या, ऑप्शन डी। राम 100 संतरे एक फल वाले से खरीदता है, परंतु जब वह संतरों को घर लाकर देखता है तो पाता है कि केवल 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99, से 5 कम मतलब 94 संतरे जो हैं वो खराब नहीं हैं। यहाँ पर ये लैंग्वेज घुमा कर दी गई है, तो ये है कि जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उससे 5 कम संतरे, 94 खराब नहीं हैं, तो खराब संतरों की संख्या होगी। तो ये है हमारे सही वाले संतरे हैं, क्योंकि ये खराब नहीं है। तो 100 थे टोटल, तो उसमें से खराब कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस करके 6 संतरे, ऑप्शन सी। सोनिया ने बाजार से 6 रुपए की आइसक्रीम, 20 रुपए की किताब खरीदी। सोनिया की सहेली सुनीता ने 30 रुपए की पेंसिल का पैकेट और 3 रुपए का चार्ट खरीदा। बताओ दोनों में से किसने ज़्यादा पैसे खर्च किए और कितने रुपए अधिक खर्च किए। तो सोनिया के कितने हो जाएंगे 26 रुपए, और सुनीता के कितने हो जाएंगे 33 रुपए। अब हमें पता चल गया सुनीता ने ज़्यादा खर्च किए हैं, तो ऑप्शन ए और सी तो कट ही कर दीजिए। अब कितने ज़्यादा खर्च किए हैं तो माइनस करके कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, सुनीता ने 7 रुपए ज़्यादा खर्च किए। अरुण ने 1 दर्जन कॉपियों का एक पैकेट 60 रुपए में खरीदा। ऐसी 15 कॉपियों की कीमत क्या होगी। तो 60 रुपए में खरीदा है कितना, 1 दर्जन, मतलब 12 हो गई 1 दर्जन में, और कितनी कॉपी ले रही है उसे 15, 12 पंजे 60, तो 15 पंजे हो जाएंगे 75 रुपए, ऑप्शन सी। 8 इंच का कपड़ा 25 रुपए का है, तो 180 सेंटीमीटर का कपड़ा कितने रुपए का होगा। अब यहाँ हमें इंच दिया गया और यहाँ सेंटीमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5। वैसे तो एग्जैक्ट अगर हमें लेने हो 2.54 होते हैं, बट पॉइंट में आंसर नहीं है, तो हम 2.5 से इसको सॉल्व करेंगे तो बिना पॉइंट के आंसर आ जाएगा। अब हम इसे करते हैं, 25 रुपए का हो गया 8 इंच, तो 8 को चेंज करेंगे तो 2.5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, इनटू कितना हो जाएगा 180। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लेकिन हमें यूनिट को इंटरचेंज करना पता होना चाहिए। अगर इंच को सेंटीमीटर में नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 से 25 पूरा कट गया। अब ये 8 से काटेंगे हम, यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, फिर 450, फिर 2 से 450 को काटेंगे तो 225 रुपए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 दे रखा है, भागफल 16 और शेषफल 27 दे रखा है तो भाज्य क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इन्हें 51 इंटू 16 प्लस 27, तो जब 51 के 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 816 प्लस 27 इक्वल्स टू 843, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जिस अंकों का योग, उसका अंकों का योग जो है वो हमेशा 9 से विभाजित हो। अब ये सम संख्या है, तो हमारा ऑप्शन डी तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो इससे विभाजित होगा। तो इसको करने के लिए सिंपल क्या देखेंगे कि हमारा 9 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए कि उस अंकों का सम जो है वो हमेशा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 और 2 कितना होता है 6, 6 9 से डिवाइड नहीं होगा, 2 और 1 3, 3 9 से डिवाइड नहीं होगा, 8 और 1 9, ये डिवाइड हो जाएगा। जबकि 7 और 2 9 भी आ रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है सम संख्या, तो इस वजह से ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दो संख्याओं का योग 10 है तो x प्लस वाई जो है वो 10 है और उनका गुणनफल 20 है, तो एक्स वाई हो जाएगा 20। अब उनके विलोमों का योग क्या होगा। तो विलोम मतलब 1/x प्लस 1/y, एलसीएम लेंगे एक्स वाई तो हो जाएगा ऊपर x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों को सेम ही ऐड करना है। डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख देंगे 10/20, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 1/2। नेक्स्ट है नेहा बाजार गई, उसके पास 40 रुपए थे। उसने बाजार में कटहल खरीदने की सोची। कटहल का भाव 10 रुपए प्रति 1/4 किलो था।
तो 1/4 किलो जो था वो 10 रुपये का था, तो 40 रुपये में उसे कितना कटहल वह खरीद सकती है। तो 40 रुपये में उसे खरीदना है 10 रुपये के भाव से, और कितना था 10 रुपये में 1/4, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 40 रुपये का उसे कितना मिलेगा, 1 किलो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 किलो। अगर श्याम एक दिन में 45 रुपये कमाता है तो वह अगस्त के महीने में कितने पैसे कमाएगा। तो हमें पता है कि अगस्त के महीने में 31 डेज होते हैं, तो डायरेक्ट निकाल देंगे 45 की 31 में मल्टीप्लाई। अब 5 एकम हमारा लास्ट में आएगा 5, तो ऑप्शन ए और डी तो हमारा कट हो गया। अब हमारे दो में हमारी यूनिट डिजिट सेम है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1395, ऑप्शन बी। रेखा के पास 9 रिक्शे हैं, एक रिक्शे से उसे 15 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, मतलब एक रिक्शे से उसे 15 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक दिन में 9 रिक्शों से कितने रुपए मिलेंगे। तो 9 रिक्शों से कितने रुपए मिल जाएंगे डायरेक्ट। अब 9 की 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि उसके पास है ही 9 रिक्शे और 9 रिक्शों से ही पूछे हैं, तो 15 निम्मा हो जाएगा 135 रुपये, ऑप्शन सी। 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर, जिनका फैक्टर 1 और उसके नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है जिसका केवल 1 और वही नंबर फैक्टर होता है। तो 30 और 50 को छोड़कर कितनी है, तो ये तो हमें देखनी होंगी। 31 नहीं होगी, क्या होगी, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 37 नहीं होगी, 38, 39, 40, जो किसी के भी टेबल में आती हों। 41 नहीं होगी, 42, 43 भी नहीं होगी, 44, 45, 46, 47 नहीं होगी, 48 और 49। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 14 नंबर्स, ऑप्शन बी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी 99,999। इसमें 43 जोड़ने पर, प्राप्त संख्या में से 53 घटाने पर, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10, मतलब इसमें से हमें बस -10 करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी 99,979। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में 22 जोड़ने पर 121 मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 में से 10 घटाने पर कितना मिलेगा हमें, 999 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 100 में से 100 होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें से 10 घटाने पर क्या मिल जाएगा हमें, ऑप्शन डी 90। नव्या ने एक जोड़ी चप्पल 180 रुपये में खरीदी, नवंशिका ने 2 जोड़ी चप्पल 200 रुपये में खरीदी। तो कुल मिलाकर नव्या और नवंशिका ने कितने रुपए दिए, तो डायरेक्ट इनके रुपीस प्लस कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे हमारे 380 रुपये, ऑप्शन ए। एक आदमी हर हफ्ते 350 पेन बनाता है, इस हफ्ते वह 2 दिन बीमार पड़ गया, तो उसने केवल 178 पेन बनाए और एक पेन की कीमत 12 रुपये है, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब इस बार उसने जो बनाए हैं वो केवल 178 बनाए हैं, तो हमें 350 नहीं लेने हैं, इसमें 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 दूनी 16 होता है, तो यूनिट डिजिट जो 6 है वो केवल ऑप्शन ए में है, तो पूरी मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, आंसर हो जाएगा 2136, ऑप्शन ए। 4.5 दर्जन कॉपियों का मूल्य 721 है, तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, 721 कितने का है, 4.5 दर्जन का। एक दर्जन में होती है 12 और हमें निकालनी किसकी है, 15 की। ये 0 लगा देंगे, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा 9 बार। अब हमें इसको काट लेते हैं 2 से, तो ये कट जाएगा 2 से 4 2 बार, और ये कटेगा 3605। तो 3605 में किसका डिवाइड करना है, 18 का। जब 18 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 200 रुपये और 27 पैसे, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने क्रिकेट मैच में 300 रन बनाए, तो इंडिया के कितने हो गए, 300 रन। इंग्लैंड ने इंडिया द्वारा बनाए गए रनों के आधे, इसका आधा कर दो 150, उसमें 45 रन अधिक, उसमें 45 रन कितने अधिक हो गए, 195। तो इंग्लैंड के हो गए 195, इंडिया के हो गए 300। तो इंग्लैंड कितने रनों से हारा, अब इनका डिफरेंस निकाल देंगे। 300 में से जब 195 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105 रन, ऑप्शन बी। तो आज हमने मैथ के सेट के फर्स्ट सेट के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।